कभी सोचा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का वो एक छोटा सा क्लिक एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा कैसे बन जाता है? आज हम भारत की उस कहानी को समझने वाले हैं जो हर एक पार्सल, हर एक सामान की यात्रा को बिल्कुल नए सिरे से लिख रही है। जरा सोचिए, आपने कल रात ही कुछ ऑर्डर किया था और आज सुबह जब वो आपके दरवाजे पर पहुंचा तो उस छोटे से डिब्बे ने एक बहुत ही कमाल की यात्रा पूरी की। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये भारत की धड़कती आर्थिक नसों यानी कि लॉजिस्टिक्स की कहानी है। देखिए, कुछ साल पहले तक आपके पार्सल की यही यात्रा किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। हर मोड़ पर देरी का डर, बढ़ती लागत की चिंता और न जाने कितनी रुकावटें। ये एक ऐसा सिस्टम था जो 21वीं सदी के भारत की रफ्तार के साथ, सच कहूं तो, कदम नहीं मिला पा रहा था। तो इस पुरानी उलझी हुई व्यवस्था की कीमत क्या थी? साल 2023-24 में ये भारत की जीडीपी का लगभग 8% थी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर चीज आपकी कार से लेकर आपके घर के राशन तक इस इनएफिशिएंसी की वजह से महंगी थी। इस समस्या की जड़ थी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का असंतुलन। सोचिए, हमारा 71% सामान भीड़भाड़ वाली सड़कों पर मानो रेंग रहा था, जबकि बगल में 18% क्षमता वाला रेल का एक खुला हाईवे लगभग खाली पड़ा था। हम एक तरह से जानबूझकर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। और इस ट्रैफिक जैम में गाड़ियां चला कौन रहा था? लगभग 90% छोटे असंगठित खिलाड़ी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दौड़ की जहां हर कोई अपने नियमों से चल रहा हो, कोई तालमेल नहीं, कोई रणनीति नहीं। नतीजा, आपके पार्सल के लिए एक लंबी, महंगी और अनिश्चित यात्रा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक नया नक्शा तैयार हुआ, एक आधुनिक, एक स्मार्ट नक्शा जो हमारे हर पार्सल को एक तेज और बेहतर रास्ते पर ले जाने का वादा करता है। और यही है भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। ये पॉलिसी सिर्फ सड़कों को चौड़ा करने के बारे में नहीं है, नहीं, इसका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन और कुशलता का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को बदलना, ताकि हर पार्सल की यात्रा पानी की तरह सहज हो जाए। इसे ऐसे समझिए, अगर पीएम गति शक्ति योजना देश के लॉजिस्टिक्स का शरीर बना रही है, यानी सड़कें, रेलवे और बंदरगाह, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति उस शरीर में दौड़ने वाला दिमाग और नसें हैं, यानी डिजिटल सिस्टम और स्मार्ट प्रक्रियाएं। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और इस नए नक्शे की मंजिल एकदम साफ है। 2030 तक का मिशन, लागत को दुनिया के बराबर लाना, भारत को दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स हब में शामिल करना और डेटा की ताकत से पूरे सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना। वाकई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। तो ये सब बातें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर क्या हो रहा है? हमारे पार्सल की यात्रा असल में कैसे बदल रही है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नतीजे बोल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 6 पायदान की छलांग लगाई है, 44 से सीधे 38 स्थान पर। यह दुनिया को एक साफ संकेत है कि भारत अपने सामान को तेजी से और बेहतर तरीके से पहुंचाना सीख रहा है। इस सुधार के दिल में है एक बहुत ही कमाल का टूल, ULIP, यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इससे लॉजिस्टिक्स की दुनिया का गूगल ट्रांसलेट समझिए। ये दर्जनों अलग अलग सरकारी और प्राइवेट सिस्टम्स को एक ही भाषा में बात करने में मदद करता है, जिससे जानकारी बिना किसी रुकावट के बहती है। और इसका पैमाना देखिए, अब तक ULIP ने 160 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन को संभव बनाया है। ये हर ट्रक, हर कंटेनर, हर पार्सल की जानकारी को एक ही डिजिटल धागे में पिरो रहा है। इस पूरी नीति को चलाने वाला इंजन है CLAP, एक 8 सूत्रीय एक्शन प्लान। यह सरकार का मास्टर प्लान है जो डिजिटल सिस्टम बनाने से लेके लोगों को ट्रेनिंग देने और राज्यों के साथ मिलकर काम करने तक हर एक पहलू पर नजर रखता है। लेकिन हर अच्छी यात्रा की तरह इस रास्ते में भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे तो हैं ही। हमारे पार्सल की यात्रा अभी भी पूरी तरह से आसान नहीं हुई है। हमें अभी भी कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना है। हमारी सड़कें अभी भी भारी बोझ तले दबी हुई हैं, छोटे खिलाड़ियों का बिखराव बना हुआ है, डिजिटल क्रांति अभी तक हर गांव तक नहीं पहुंची है और नियमों का जाल अभी भी काफी उलझा हुआ है। ये असली स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो इन स्पीड ब्रेकर्स को हटाकर हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? भविष्य का नक्शा क्या कहता है? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें ज्यादा से ज्यादा सामान को ट्रेनों और जहाजों पर लाना होगा। हमें 10 मिनट की डिलीवरी जैसे नए ट्रेंड्स के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे जरूरी, हमें AI जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी
और सरकार निजी क्षेत्र की साझेदारी की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। ये सिर्फ पार्सल को तेजी से पहुंचाने के बारे में नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स सिस्टम का भारत के लिए, हम सब के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी जेब पर कम बोझ, दुनिया भर में मेड इन इंडिया का बढ़ता दबदबा और विकास की एक ऐसी धारा जो देश के हर कोने तक पहुंचे, जिससे हर किसी का जीवन बेहतर हो सके। अंत में लॉजिस्टिक्स सिर्फ व्यापार का एक पहिया नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रगति का इंजन है। ये उस नींव को बनाने के बारे में है जिस पर एक नया आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा, एक समय में एक स्मार्ट डिलीवरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।